मैं सनी और आप देख रहे हैं अपना YouTube चैनल सनी लर्निंग पॉइंट। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम सीखते हैं क्लास 12 के बच्चों के जो 10 बहुविकल्पीय प्रश्न जो इस साल के यूपी बोर्ड एग्जाम्स में ज़रूर आएंगे। तो बने रहिए हमारे इस वीडियो में। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए जानते हैं वह 10 बहुविकल्पीय प्रश्न। तो देखिए जो पहला प्रश्न है हमारा वो यही है कि खड़ी बोली हिंदी की प्रथम रचना है। तो देखिए 4 ऑप्शन दिया हुआ है कि गोरा बादल की कथा, तितली, गोदान और कल्पलता। तो इसमें से जो है हमारा ऑप्शन वह है गोरा बादल की कथा। तो जो यह गोरा बादल की कथा है वह खड़ी बोली हिंदी की प्रथम रचना है। ठीक है, उसके बाद से देखिए सेकंड नंबर का जो हमारा क्वेश्चन वो यही है कि छायावाद की मुख्य विशेषता है। तो देखिए हमेशा जो है बहुविकल्पी के रूप में आपसे पूछा जाएगा कि छायावाद की मुख्य विशेषताएं हैं। देखिए 4 ऑप्शन दिया गया है कि प्रकृति का सूक्ष्म चित्रण, युद्धों का वर्णन, यथार्थ चित्रण, भक्ति की प्रधानता। तो देखिए इसमें का जो सही ऑप्शन है हमारा वह है प्रकृति का सूक्ष्म चित्रण। यह जो है हमारे छायावाद का एक मुख्य विशेषता है। उसके बाद से आते हैं हम तीसरे नंबर पर। तो देखिए जो तीसरा नंबर का प्रश्न है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पथ के साथी किस विधा पर आधारित है? नाटक, आत्मकथा, स्मरण या निबंध। तो सही ऑप्शन है हमारा संस्मरण। कौन सा है? तो यही है। उसके बाद से है फोर्थ नंबर का क्वेश्चन कि कला और बूढ़ा चांद के रचयिता हैं सुमित्रा नंदन पंत जी, रामधारी सिंह दिनकर या भवानी प्रसाद मिश्र या गिरजा कुमार माथुर जी। तो देखिए जो कला और बूढ़ा चांद के जो रचयिता है वह हमारे हैं सुमित्रा नंदन पंत जी। कौन है? तो सुमित्रा नंदन पंत जी। इसी प्रकार से 5वें क्वेश्चन पर अगर हम देखें तो देखिए जो 5वां क्वेश्चन है हमारा कि हिंदी गद्य यानी कि खड़ी बोली के जन्मदाता हैं प्रताप नारायण मिश्र, श्याम सुंदर दास, भारतेंदु हरिश्चंद्र या जयशंकर प्रसाद। तो देखिए जो हिंदी गद्य के जो खड़ी बोली के जो हमारे जन्मदाता हैं वह हमारे हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो जो दूसरे नंबर का बहुविकल्पी वही सही है। उसके बाद से है 6वें नंबर का क्वेश्चन। 8वें नंबर का क्वेश्चन है हमारा कि चिंतामणि के रचनाकार हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी जी, रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी या विनोब भावे। तो देखिए जो हमारा यह चिंतामणि है इसके रचनाकार है हमारे हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही हमें कमेंट करके भी बताएं कि आपको जो है यह बहुविकल्पीय कितना इंपॉर्टेंट लगा है। तो यह रहा हमारे 7वें नंबर का क्वेश्चन कि हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना जाता है पृथ्वीराज रासो, रामचरितमानस, सूरसागर या रामचंद्रिका। तो देखिए जो हिंदी का प्रथम महाकाव्य हम मानते हैं वह हमारा है पृथ्वीराज रासो। कौन सा है? तो पृथ्वीराज रासो। याद रख लीजिएगा, रामचरितमानस को नहीं बल्कि किसको? पृथ्वीराज रासो को। ठीक है। उसके बाद से है 8वें नंबर का क्वेश्चन कि आधुनिक युग की मीरा है शिवानी, महादेवी वर्मा, सुभद्रा कुमारी चौहान, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए जो आधुनिक युग की मीरा है उन्हें हम कहते हैं महादेवी वर्मा जी को कहते हैं। किसको कहते हैं? तो महादेवी वर्मा जी को। उसके बाद से है 9वें नंबर का क्वेश्चन कि तार सप्तक के संपादक हैं विद्यानिवास मिश्र, अज्ञा जी, हजारी प्रसाद द्विवेदी या सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। तो देखिए जो तार सप्तक के जो संपादक हैं वह हमारे हैं अज्ञा जी। इनका पूरा नाम क्या है? सच्चिदानंद हीरानंदन वात्सल्य अज्ञा जी। इस प्रकार से हम पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को। तो जो अगला क्वेश्चन है हमारा यही है कि गुनाहों का देवता कृति है। देखिए यह जो कृति है किसका है? गुलाब राय की, धर्मवीर भारती जी का या हजारी प्रसाद द्विवेदी या रघुवीर सहाय की। तो देखिए जो गुनाहों का देवता जो कृति है वह हमारे धर्मवीर भारती जी का है। किसका है? धर्मवीर भारतीय जी का। उसके बाद से देख लेते हैं 2 क्वेश्चन और, क्योंकि हमारे यूपी बोर्ड एग्जाम्स में जो है सिर्फ 10 ही बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे जो हमारे 12th के बच्चे हैं। तो 2 और जान लीजिए कि जो तार सप्तक का जो प्रकाश वर्ष है वह कब है? सन 1959 ईस्वी में या सन 1957 ईस्वी में या सन 1960 ईस्वी में या सन 1943 ईस्वी में। तो देखिए जो तार सप्तक का जो प्रथम प्रकाशन वर्ष है वह है हमारा 1943। क्या है? 1943। और इसी क्रम में अगर हम जानना चाहें तो देखिए दूसरा जो तार सप्तक प्रकाशन वर्ष है वह है हमारा 1957। क्या है? 1957 में जो है दूसरा तार सप्तक जो है
प्रकाशन हुआ था। और उसी प्रकार से तीसरा जो तार सप्तक प्रकाशन हुआ था वह हमारा हुआ था 1959 में। तो याद रख लीजिएगा, प्रथम हुआ था 1943 में, उसके बाद से द्वितीय हुआ है हमारा 1957 में, और तृतीय जो हुआ है 1959 में। क्योंकि ऐसे भी बहुविकल्पीय प्रश्न पूछ लिए जाएंगे कि दूसरा तार सप्तक प्रकाशन वर्ष है या तीसरा तार सप्तक प्रकाशन वर्ष है। ठीक है, उसके बाद से जानते हैं हम 12वें नंबर का क्वेश्चन कि निम्नांकित में खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य है। कामयानी, वैदेही वनवास, प्रिय प्रवास या साकेत। तो देखिए, जो हमारा खड़ी बोली का जो प्रथम महाकाव्य है वह हमारा है प्रिय प्रवास। किसका है? प्रिय प्रवास। आपका जो प्रथम चैप्टर है उसी से है। और इसके रचयिता जो है कौन है? तो हरिऔध जी हैं, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी। तो इस प्रकार से जो है हमने इस वीडियो में पूरे जो है 12 बहुविकल्पीय प्रश्नों को जो है हमने पढ़ा है, जो इस साल यूपी बोर्ड एग्जाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।